हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डे मॉवियर थ्योरम के लास्ट एप्लीकेशन की, और इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा एक्सपांसन, कॉस एन थीटा, साइन एन थीटा, टैन एन थीटा का एक्सपांसन। तो हमको पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन होता है, तो उसका एक्सपांसन होता है कॉस एन थीटा और प्लस साइन एन थीटा, मतलब जो पावर होता है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब पर्टिकुलरली इसका अलग से वैल्यू क्या होगा, इसका अलग से वैल्यू क्या होगा, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे, जो 12th में हम लोग पढ़े थे। तो जैसे a प्लस एक्स पावर n होता था, तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम लगता था nc0 a पावर 0 x पावर n-1, nc2 a पे पावर n-2 x पावर 2, ऐसे होता था। वही वाला यहाँ पे भी लगेगा। तो nc0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस nc1 कॉस पे पावर n-1 थीटा साइन पे पावर 1, nc2 कॉस पावर n-2 आई साइन n थीटा स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म होगा nc1 nc n-1 कॉस थीटा, इस पे पावर n -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, और आई इंटू साइन थीटा पावर n-1 और प्लस एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस पे 0 1 हो जाएगा, और आई साइन थीटा पावर n। अब अगर हम देखें इसको, कॉस एन थीटा और यहाँ पे आई साइन एन थीटा, यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर इसके बाद से क्यूब आएगा, साइन वाले में आई है तो आई क्यूब आएगा, आई क्यूब को लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर। तो जब आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और आई बच जाएगा, मतलब किसी एक टर्म में आई बचेगा, तो हम क्या करेंगे, आई वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे और बिना आई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो हमारे पास मिलेगा इक्वेशन कॉस एन थीटा, कॉस पावर एन थीटा माइनस nc2 कॉस n-2 साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले में आई नहीं मिलेगा, और प्लस फिर 6 वाले में आई, 4 वाले में आई नहीं मिलेगा, फिर 6 वाले में आई नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी इवन वाले होंगे उसमें आई नहीं मिलेगा, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, माइनस होगा ना, क्योंकि 6 होगा, तो फिर आई पे पावर 4 की वैल्यू प्लस में होती है और आई स्क्वायर उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो मतलब अल्टरनेट करके प्लस माइनस प्लस ऐसे। और फिर ऐसे ही आई अगर कॉमन लेंगे तो वो हमारा होगा nc1 कॉस पे पावर n-1 थीटा साइन पे पावर n थीटा माइनस nc3 कॉस पे पावर n-3 थीटा साइन पे पावर क्यूब थीटा, फिर प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट। इसमें भी अल्टरनेट करके आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब क्या करें, अगर हम इससे कंपेयर करें इसको, तो आई वाले टर्म को इससे कंपेयर करेंगे और बिना आई वाले टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो कॉस एन थीटा की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और आई साइन एन थीटा की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, कॉस एन थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा कॉस पावर एन थीटा माइनस nc2 कॉस n-2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 कॉस n-4 साइन पावर 4 थीटा, फिर माइनस ऐसे, और साइन एन थीटा की वैल्यू मिलेगी nc1 यहाँ से कॉस n-1 थीटा साइन थीटा माइनस nc3 कॉस n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट। मतलब ये हमारी कॉस की वैल्यू और ये हमारी साइन एन थीटा की वैल्यू निकल गई इससे। ठीक है, तो जब कॉस साइन पता चल गया तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो टैन पता चल जाएगा, तो सिमिलरली टैन थीटा हो जाएगा हमारे पास nc1
tan NC1, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें, चलिए पहले इसी तरह लिखते हैं, cos पे पावर n-1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 cos पे पावर n-3 थीटा साइन पे पावर 3 थीटा प्लस अपॉन cos की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस NC2 cos n-2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 cos पावर n-4 साइन पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें से cos पे पावर n थीटा कॉमन ले लेते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे तो -1 बस cos बचेगा, cos पे पावर -1 बचेगा, cos अपन साइन tan हो जाएगा, तो यानी NC1 tan थीटा, यही वाला स्टेप कह रहे थे, माइनस NC3 tan क्यूब थीटा प्लस NC5 tan पे पावर 5 थीटा, ऐसे जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 tan पे पावर 4 थीटा प्लस ये ऐसे जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो मतलब ये हमारा हो गया tan का एक्सपांसन। हाँ, साइन का एक्सपांसन देख लिए हम, कॉस का एक्सपांसन देख लिए, tan का देख लिए कि ऐसे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मतलब कॉस वाले में देख रहे हैं इवन सारे टर्म आ रहे हैं अल्टरनेट करके, माइनस प्लस। साइन वाले में क्या आ रहे हैं, ऑड टर्म आ रहे हैं 1 3 5, इसमें भी अल्टरनेट करके माइनस प्लस। ठीक है, और tan में तो ये हो गया। अब क्या है इसका, tan को एक और हम, tan का एक और फार्मूला है, उसके एंगल का सम मतलब कि जैसे tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट 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 रहे θn तक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी S1 माइनस S3 प्लस S5 प्लस, अब जो भी जितने भी टर्म हो, अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 प्लस S6, मतलब ऊपर फर्स्ट टर्म माइनस जितने भी ऑड टर्म होंगे वो, और नीचे 1 माइनस सारे इवन टर्म का। अब ये S1 S2 क्या है, तो S1 है हमारा समेशन ऑफ tan θ1, मतलब अकेले tan θ1 की जो वैल्यू है वो हमारा S1 है, θ2 की जो वैल्यू है वो S2 है, θ3 की वैल्यू है जो S3 है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले हो गए, और कुछ और फार्मूला है, जैसे कि हाँ वो सब हम 12th में ही पढ़े थे, कॉस थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, साइन थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, तो वो सब तो पता ही होगा। जैसे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, हाफ हो जाता है, वहीं पे यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो थीटा लिखते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब यहाँ पे साइन वाला अगर हम देखें तो साइन का हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये सब हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द इक्वेशन 2 cos 2 थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 4 रूट बिटवीन 0 to 2 पाई एंड द सम ऑफ दीज रूट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसका प्रूव करना है, इसका जो रूट है वो इसके बीच में लाई करेगा, और जो भी रूट का सम होगा वो 2 पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको लेके चलेंगे सिंपली। तो हमारे पास इक्वेशन है cos 2 थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब cos 2 थीटा का जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो होता है। ठीक है, तो वही वाला लगा देंगे यहाँ पे, और a cos थीटा तो ऑलरेडी है, प्लस b sin थीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस
कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस थीटा के जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा के जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे tan के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास मतलब हमको इक्वेशन है वो मिलेगा कॉस थीटा मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब प्लस फिर से b वाला लिखेंगे b 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सारा लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ये एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सब में से तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2b tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस c 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ किए नहीं है, सिंपली यहाँ पे बस सबका क्या कहते हैं एलसीएम ले लिए, सिंपल एलसीएम लेके जैसे जो होता है वही किए। तो इतना करने के बाद हमको ये रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करके देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan पे पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ऐसे ये माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 तो है ही, प्लस इसको करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस tan पे पावर 4 थीटा बाई 2। इसको करेंगे इसका एक बार इसमें, इसका एक बार इसमें, तो ये होगा प्लस 2b tan थीटा बाई 2 प्लस 2b tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ठीक है, प्लस c tan पे पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 2c tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब इन सब में से अगर हम कॉमन लें तो tan पे पावर 4 थीटा बाई 2 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर सब में से कॉमन लें tan पे पावर 4 थीटा बाई 2 तो हमारा इसका वाला 1 बचेगा, इसका वाला a बचेगा, इसका वाला c बचेगा। ऐसे ही अब क्यूब वाला देखेंगे तो क्यूब कहाँ कहाँ है, टू tan क्यूब यहाँ पे है, ये वाला तो लिख देंगे 2b tan क्यूब थीटा बाई 2। उसके बाद से स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और ये c, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c माइनस 6 tan पे पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस tan वाला अकेले टर्म कौन सा है, ये है, तो 2b tan थीटा बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है 1 बचेगा, यहाँ से a बचेगा और ये c है, तो प्लस 1 प्लस a प्लस c बराबर 0। ठीक है,
तो ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या कह रहे हैं कि इसका 4th डिग्री है, मतलब इसके 4 रूट होंगे। किस फॉर्म में? tan θ/2 के फॉर्म में। ठीक है, 4 रूट जो होंगे, 4 रूट्स वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ θ/, इन द फॉर्म ऑफ tan θ/2। ठीक है, वो वैल्यू क्या होंगे? उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसके जो 4 रूट हैं, लेट 4 रूट या फिर वैल्यू कह लें रूट आर, वो है हमारे tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2 और tan θ4/2। ये बस इस पे एंगल है। ठीक है, इसी फॉर्म में होंगे तो ये मान लेंगे कि ये 4 रूट है हमारे पास। अब कैसे निकालेंगे? S1 = अभी बताया है समेशन ऑफ tan θ1/2 होगा। तो वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? जो भी इसका कोफिशिएंट है tan का, उतना अपॉन ये वाला 4th वाला कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्यूब स्क्वायर में पढ़े होंगे कि रूट का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, b/a माइनस में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी फॉर्मूला होगा इसके लिए, इतना अपॉन इतना, तो वो होगा माइनस के साथ -2b/1 प्लस a प्लस c। ठीक है, ये वाला। ऐसे ही जब हम सेकेंड वाला करेंगे, S2 निकालेंगे, तो S2 के लिए समेशन ऑफ tan θ2/2 होगा। तो वो हमारे इक्वल होगा सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री है ना, तो इतना अपॉन ये करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो c-3/1 प्लस a माइनस c। यहाँ पे a जो है वो माइनस में होगा क्योंकि ये वाला माइनस है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा, सॉरी। S3 निकालें तो वैसे ही tan वाला होगा, S3 3 वाला यानी कि ये क्यूब वाला, ये वाला क्यूब वाला यहाँ पे है, तो 2b माइनस के साथ अपॉन 1 माइनस a प्लस c, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही S4 अगर निकालें तो वो हमारा हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला बचा है, 1 प्लस a प्लस c अपॉन 1 माइनस a प्लस c। ये सारे मतलब हो गए हमारे रूट। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इसका सम जो होता है वो हम दिखा देंगे कि कितना होगा। तो अभी फॉर्मूले से हम पढ़े हैं पहले कि tan θ1 प्लस θ2 प्लस θn हो, तो इसकी वैल्यू होती है ना, S1 माइनस करेंगे S3 प्लस S5 ऊपर के सारे को जोड़ेंगे और 1 माइनस इवन वाले सारे ऐड करेंगे, S2 प्लस S4 प्लस S6 ऐसे ऐसे। तो इन सब का हम सम देखेंगे, तो इन सब का जब सम देखेंगे तो सॉल्व करने पे 0 आएगा। ठीक है, इन सब को सॉल्व जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि tan θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2 की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। अब दोनों तरफ 0 किस पे होते हैं, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे तो ये हट जाएगा, यानी कि θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2, इसकी वैल्यू जो होगी वो n पाई होगी। ठीक है, n पाई की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे 2 उधर ले जाएं तो 2n पाई हो जाएगा, यानी कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, प्रूफ हो गया।
यह प्रूफ करना था कि मल्टीपल होता है, तो इसके रूट भी निकल गए और हम प्रूफ कर दें कि रूट जो होगा वो मल्टीपल होगा 2n पाई। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है।